नमस्कार साथियों। मैं हूं महेश गुरुजी और आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त कहानी गॉड्स ग्लोम, साधु का विषाद। तो कहानी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। चूहे ने कहानी शुरू की। दक्षिण के किसी देश में कुंवारी का आनंद नामक नगर था। वहां भगवान शिव का एक मंदिर था। उसके पुजारी का नाम लघुकरण था। वह अपना कटोरा शक्कर और अनाज के दानों से युक्त भोजन से भर जाने तक भीख मांगता और फिर अपनी कुटिया में वापस आ जाता। अपने खाने से बचा हुआ भोजन वह अपने सेवक के नाश्ते के लिए रखता। इसके लिए अपना कटोरा वह एक ऊंची खूंटी पर टांग देता, जिसमें मेरा चूहा और मेरे साथियों का गुजारा होता। वह साधु उसे चाहे जितना भी ऊंचा टांगता, हम उस तक आसानी से पहुंच जाते। कटोरे का स्थान बदलते बदलते लघुकरण थक चुका था। एक दिन प्रशस्त नितंब नामक एक साधु उसकी कुटिया में आया। लघुकरण ने उसका स्वागत बहुत ही उत्साह से किया। उसने उसे भोजन कराया। रात के समय लघुकरण और प्रशस्त नितंब एक ही बिछावन पर सोए और प्रशस्त नितंब उसे धार्मिक कहानियां सुनाने लगा। लेकिन लघुकरण का ध्यान उधर न था, क्योंकि वह एक लंबी सी छड़ी लेकर अपने कटोरे को बार बार ठुक ठुका रहा था। यह देख प्रशस्त नितंब क्रोधित हो गया और अपने मेजबान के इस व्यवहार के कारण उस घर से निकाल दिया। उसने इस बात के लिए लघुकरण को बहुत बुरा भला कहा कि उसका ध्यान अपने मेहमानों की बातों की तरफ नहीं है और इस छोटी सी कटोरी को पाकर वो अपने को बहुत बड़ा समझता है। लघुकरण ने क्षमा मांगते हुए उसे पूरी कहानी सुनाई। फिर मैंने सुना, प्रशस्त नितंब कह रहा है कि वहां उसे खाने पीने की चीजों के एक बड़े भंडार की गंध आ रही है और इसी कारण यह चूहा इतना ऊंचा कूद कर तुम्हारे कटोरे से खाना ले रहा है। फिर उसने पूछा कि क्या लघुकरण के पास खोदने का कोई औजार है ताकि इस चूहे के खजाने को पाया जा सके। लघुकरण ने कहा कि उसके पास एक फावड़ा है। यह सुनकर प्रशस्त नितंब ने उसे सलाह दी कि वे दोनों रात भर जागेंगे और मैं डर गया कि वे मेरे किले का पता पा लेंगे। अपने साथियों सहित उस रात में एक दूसरे ही रास्ते से अपने किले बिल में गया। हमारे झुंड पर एक बिल्ली ने हमला कर दिया। इस हमले में बचे चूहों ने गलत रास्ता चुनने के लिए मुझे बहुत फटकारा। वे सभी उस पुराने बिल में छुपे गए। उसके फर्श पर खून फैला था। उसको देख देख कर दोनों साधु हमारे भंडारे के पास पहुंच गए। उसने उसे फावड़ा से खोद डाला। यही वह खजाना था जिस पर मैं बहुत दिनों तक जीवित रहा और जिसकी गंध के सहारे मैं अपने किले में वापस आ रहा था। उस साधु ने मेरा जमा किया हुआ पूरा अनाज उठा लिया और अपनी कोठरी में चला आया। मैं अपने आप को कोसता रहा। मेरे सेवक मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि मैं उनका पेट नहीं भर पाऊंगा और वे सभी भूख से मर जाएंगे। इसके बाद सबने मुझे छोड़ दिया। मैंने अपना खजाना वापस पाने का दृढ़ निश्चय किया, जो अब उन दुष्ट साधुओं का तकिया बन चुका था। एक रात में उस कमरे में घुसा और उस तकिए के छेद में घुसकर बैठ गया। उसी समय वह साधु उठा और उसने एक मोटे डंडे से मेरे सिर पर वार किया, लेकिन मैं उस निश्चित मृत्यु से बच निकला।